आज का दूसरा मैच खेला गया था तेलुगु टाइटंस और पटना पायरेट्स के बीच। एक तरफ थी तेलुगु टाइटंस जिसको खोने के लिए कुछ बाकी नहीं है और वो प्ले ऑफ की दौर से बाहर हो चुकी है और अब बेखौफ होकर वो खेलना चाहती है अपने होम ग्राउंड में और अपने फैंस का दिल जीतना चाहती है। तो इसी इरादे से वो उतरी थी दूसरी टीमों की पार्टी को ख़राब करने के इरादे से, खासतौर से पटना की पार्टी को ख़राब करने के इरादे से आज के मैच में उतरी थी। तो दूसरी तरफ थे पटना पायरेट्स जो कि प्ले ऑफ के दौर में शामिल है और वो आज मैच जीतकर सुपर 6 में अपनी जगह को बनाना चाहते थे। तो इसी इरादे से पटना पायरेट्स उतरी और फुल टाइम के बाद पटना पायरेट्स ने 36 पॉइंट हासिल किए, तो वहीं तेलुगु टाइटंस केवल 35 पॉइंट ही हासिल कर पाए और 1 पॉइंट से इस मैच को गंवा बैठी तेलुगु टाइटंस। और वहीं पटना पायरेट्स इस मैच को 1 पॉइंट से जीतकर सुपर 6 में अपनी जगह को बना लिया है और हालिया जो उनका स्थान है पॉइंट्स टेबल में वो 6ठे स्थान पर बाकी है। लेकिन उनका जो स्कोर डिफरेंस है वो काफ़ी ख़राब है, माइनस में है, लेकिन उनको अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि उनके जो सपोर्टर रेडर है रोहित गुलिया वो भी नहीं चल पा रहे, कोई भी रेडर सचिन तनवर के अलावा नहीं चल पा रहा है। तो कब तक आपको सचिन जिताएगा, कोई एक और रेडर भी होना चाहिए जिसकी खोज पटना पायरेट्स को करना होगा। और पटना पायरेट्स के खेमे में एक एक्सपीरियंस रेडर है सुकेश हेगड़े, तो सुकेश हेगड़े को आप मौका दे तो वो पटना पायरेट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, सचिन तनवर का साथ दे सकते हैं। तो एक खिलाड़ी कभी भी किसी टीम को मैच नहीं जिता सकता है। और डिफेंडर में शार्दुल है, तो शार्दुल तो अपना काम कर रहे हैं, वहीं सुनील भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो कवर पर खिलाड़ी रहते हैं उन दोनों को और अच्छा करना होगा, जिसकी वजह से ही पटना पायरेट्स मैच को जीत पाएगी और प्ले ऑफ में अपनी जगह को पक्का कर पाएगी। तो वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि आज का जो मैच हुआ था उसमें किस तरह का प्रदर्शन रहा दोनों टीमों का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तेलुगु टाइटंस का जो फुल टाइम के बाद पॉइंट्स रहा वो 35 रहा, वहीं पटना पायरेट्स का रहा 36। और वहीं रेड्स पॉइंट की बात करते हैं तो रेड्स पॉइंट जो कि 35 और 36 ही रहा। और वहीं टैकल्स पॉइंट की बात करते हैं तो टैकल्स पॉइंट तेलुगु टाइटंस के खाते में 9, तो वहीं पटना पायरेट्स के खाते में 10 है। तो यहाँ 1 पॉइंट से लीड कर गई पटना पायरेट्स और यही मार्जिन रहा पटना पायरेट्स के जीत का। और वहीं हम अगर बात करते हैं ऑल आउट्स पॉइंट की तो दोनों ही टीमों इक्वल इसमें 4-4 पॉइंट के साथ, यानी कि दोनों टीमों ने अपने विरोधी टीम को 2-2 बार ऑल आउट किया है। और एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा पॉइंट है 1 तेलुगु टाइटंस के खाते में, वहीं 2 है पटना पायरेट्स के खाते में। अब हम इंडिविजुअल प्रदर्शन की बात करते हैं तो तेलुगु टाइटंस की तरफ से जिन्होंने सबसे अच्छे खेल का जो प्रदर्शन दिखाया वो बाहुबली सिद्धार्थ है, जिन्होंने 15 रेड पॉइंट्स आज के मैच में हासिल किए हैं। वहीं उनके एक डिफेंडर है विशाल भारद्वाज, उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया और 8 पॉइंट उन्होंने हासिल किए हैं। अब हम चलते हैं पटना पायरेट्स की तरफ, पटना पायरेट्स के खिलाड़ियों की तरफ। तो पटना पायरेट्स की तरफ से सचिन तनवर ने शानदार 14 पॉइंट हासिल किया और अपना सुपर 10 भी लगाया जो कि लगातार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनका साथ देने के लिए कोई रेडर तैयार नहीं है पटना पायरेट्स के खेमे से और हमेशा निराश करते हैं, लगातार जाते हैं। रोहित गुलिया भी अच्छा नहीं कर रहे, जाते हैं पकड़ाकर वापस चले आते हैं। तो यहाँ पटना पायरेट्स के कोच को रवि सिट्टी को कुछ सोचना होगा उनको सुकेश हेगड़े के बारे में। आपने बहुत सारे युवा रेडर को भी मौका दिया लेकिन किसी ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। पिछले मैच की आप बात कर लेते हैं जो कि दिल्ली के खिलाफ पटना पायरेट्स खेली थी, उसमें जो कि रेडर्स का जो प्रदर्शन था काफ़ी ही ख़राब था सचिन तनवर की गैर मौजूदगी में। तो सचिन तनवर का साथ देना होगा किसी रेडर को, नहीं तो प्ले ऑफ के दौर में जाना मुश्किल हो सकता है और फाइनल जीतना मुश्किल हो सकता है पटना पायरेट्स को। अब हम बात कर लेते हैं जो कि पटना पायरेट्स के स्टार डिफेंडर है रेजा ने भी 4 पॉइंट हासिल किया है, तो रेजा अच्छा काम कर रहे हैं। रोहित गुलिया केवल 6 पॉइंट ही हासिल कर पाए हैं। वहीं ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं मोनू ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया है और 4 पॉइंट उन्होंने टैकल में हासिल किया है। हालांकि रेड में उन्होंने कुछ नहीं किया है और 5 एम्प्टी रेड उन्होंने की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।